दोस्तों नमस्कार। शुक्र है हम हरियाणा में हमेशा ये कहते रहते थे भ्रष्टाचार हमारे हरियाणा में कहीं नहीं है, परंतु अब बिहार में नहीं है, फरीदाबाद में है। और फरीदाबाद में एक ऐसा कारनामा आपको दिखा देते हैं। मात्र एक माह भी नहीं हुए इस पुलिया को बने हुए, पुलिया नीचे धंस गई। ये समझिए अभी उद्घाटन के नारियल फूटने से पहले ही पुलिया फूट गई है। और पुलिया इस बुरी तरह से फूटी है कि आप देखिए लगभग 1 फुट जमीन में धंस गई है पुलिया। आपको दिखा दे 1 फुट करीबन जमीन में धंस गई। कहते नारियल फूटने से पहले ही पुलिया फूट जाती है। पूरी पुलिया फूट चुकी है और गैप लगभग ये देखिए कम से कम 1 इंच का गैप ये यहाँ से लेकर पूरी पुलिया में बन गया है। और इस यहाँ पर और जहां से पुलिया बनी थी इस पुलिया के एक शुरुआत भी दिखा दूं मैं। ये देखिए लगभग ये देखिए 6 इंची का गैप बन गया है। और आपको पुलिया के बारे में बता दें, कुछ दिनों पहले यहाँ के विधायक एक नायक की भूमिका अपनाते हुए तमाम मीडिया को लेकर यहाँ पहुंचे और तमाम भाई भी लूटी और उन्होंने कहा कि हाँ इस पुलिया को जल्द से जल्द चालू किया जाए, चालू करेंगे। और जिसके बाद तमाम भाई लूटने के बाद ये पुलिया चालू हुई, परंतु पुलिया तो चालू हुई, नारियल फूटने से पहले पुलिया फूट गई। क्या कहेंगे शन भाई? पुलिया चालू हुई नहीं, नारियल फूटा नहीं, पुलिया ही फूट गई। तो भटकल के 100 दिन के विकास की पोल खुल गई है यहाँ पे। तो जिस तरीके से ब्रांडिंग की गई, बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग पूरे भटकल में लगे कि भटकल चला विकास की और 100 दिन के विकास की ओर। देख लीजिए आपके सामने ये सड़क धस चुकी है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। मामले बिहार में सुनने में आते थे कि पुल गिर गया, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले आते थे, तब तो हमारे फरीदाबाद में हो गया। यही है, देख लीजिए जब चुना है कत्लेआम का हुनर देख के, तो क्यों घबरा रहे हो लाशों का शहर देख। मैं पहले 2000 करोड़ का मामला दबा भी नहीं, अब नए नए मामला पुलिया ही गिरने लग गई है। अभी तो वो तो जांच के अधीन है, वो जांच के अधीन है, जांच के अधीन है। ये पुल चालू हुआ नहीं और गिर गया। देख लीजिए आपके सामने ठेकेदार की भी जांच होनी चाहिए, नगर निगम अधिकारियों की भी होनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों की भी होनी चाहिए। किन प्रतिनिधियों की जांच होनी चाहिए जिन्होंने बड़ी बड़ी होती थी, कम से कम इसकी इधर आके निरीक्षण किया, चक्कर लगाए, बहुत मीडिया के साथ आए सामने, बहुत अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ बताया कि हम तो भटकल को ऐसे बना देंगे वैसे बना देंगे। आज देख लीजिए आपके सामने भटकल, ये स्लिप रोड निकाल देंगे, ऐसे होगा। से कुछ दूरी पे, हाथ से 200-300 मीटर दूरी पे, 200 मीटर दूर डबुआ सब्जी मंडी है। तमाम रेहड़ी पटरी वाले एक तरह से रोजमर्रा वाले यहाँ से निकलते हैं, लाखों की संख्या में लोग निकलते हैं इस रोड से, परंतु फिर 1 साल बंद होने के बाद दोबारा बंद हो गई है। ये आप 200 मीटर पे डबुआ सब्जी मंडी की कह रहे हैं, पर मैं तो आपको उससे भी और आगे लेके जा रहा हूँ। ये रोड आपको 3 नंबर से लेके और ये सीधा आपको हार्डवेयर तक जुड़ती है। ये भी देखिए, तो इधर से मेन हाईवे है ये, एक तरह से दोनों तरफ से एक तरह से रोड और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले हवाई लूटी गई थी, तमाम यहाँ पे स्लिप रोड निकलेगा। ये देखो ना, ये बोला इधर तोड़ हुई थी, यहाँ पर बहुत बड़ी रोड, सारी यहाँ से वहाँ तक तोड़ फोड़ हुई थी। आप देख लीजिए आपके सामने। नाले की सफाई को लेके कहते नालों की सफाई तमाम इंक्रोचमेंट है करके लोगों के मकान और छोटी मोटी चीजें बहुत तोड़ी गई, परंतु यहाँ पे नाला ही देख ले धस गया। देख लीजिए आप कितने बड़े क्रैक हैं, ये क्रैक्स देखिए, देखिए हम इधर खड़े हैं, क्रैक्स देखिए इसके अंदर कितना है। ये ठेकेदार की भी जवाबदेही होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, नगर निगम अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, और साथ साथ जिन्होंने टेंडर दिए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, और जिन्होंने मुहूर्त करने के लिए आना था यहाँ पे उनकी भी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए सर। सवालों के घेर में बताओ, नगर निगम शुरू से ही रहा है लगातार, पिछले 5 वर्ष पहले वाली योजना में भी करोड़ों के घोटाले सामने आए थे जनाब। अब ये देखिए गैप छूट गया है, दोनों पुलिया के बीच में ये तरह से गैप छूट गया है। आप जिससे आप देखिए अंदाजा लगा सकते हैं पुलिया कितनी बुरी तरह बैठी है। ये दोनों एक दीवार ये थी और एक दीवार ये थी, इस दीवार में एक दीवार बैठ गई है और ये देखिए पूरी बैठ गई है। और वो सारी चीजें समझने की कोशिश करिएगा कि आप फरीदाबाद में हैं, दिल्ली NCR में हैं, और यहाँ पर भ्रष्टाचार फरीदाबाद में पहले भी सामने, परंतु ऐसा मामला पहले बार सामने आया जहाँ पर उद्घाटन से पहले ही सड़क भैया आप लग रहे थे लोगों को बचाने के लिए, लोग यहाँ पे कोई चोटिल ना हो। हाँ, तो ये डंपर के कारण ही तो टूटा गुरु जी, कारण हुआ है। आधा घंटा पहले डंपर क्रॉस किया, वो जंप मार गया, हम लोग चौक पे ही बैठे हैं। मैं बोला भाई देख डंपर कैसे जंप मार गया, जब देखा तो पुलिया डेथ हो गया। वो आगे जा करके वहाँ खड़ा हो गया, उसके बाद हम लोग ये लेके आया हो चौक से, लाने के बाद पूरा पत्थर, पुलिस वगैरह नहीं आई, कोई आया ही नहीं। कोई हादसे का विचार कर रहे थे शायद, अब पता नहीं, अब दूसरा गाड़ी आ सकता है,
है तो हादसा कहीं वही हो जा सकता है, क्योंकि ये देखो पुलिया इतनी गहरी है। पुलिया इतने हादसा हो सकता था। फिलहाल देखो रोड को बंद कर दिया, तमाम लोग यहाँ से वापस हो रहे हैं, आ रहे थे यहाँ की तरफ वापस हो रहे हैं। इस रोड को फिलहाल यहाँ के लिए बंद कर दिया गया है और किसी तरह की जनहानि ना हो, जिसका चलते यहाँ के नागरिकों ने फिलहाल इस मामले को लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये सोचने वाली बात है। परंतु ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, जिसमें ये नाला ही पूरा बैठ गया है। आप समझे, पूरा नाला बैठ गया है। फिलहाल ये रास्ता यहाँ से बंद कर दिया गया है। लोगों से हम भी ये गुजारिश करेंगे कृपया यहाँ से ना निकलें। तो जोड़ेंगे अगली कड़ी में, तो बने रहे, धन्यवाद।